सोचो, आप जैसा एक आम लड़का अपनी लाइफ के सिर्फ एक डिसीजन से सब कुछ बदल देता है। वो डिसीजन क्या था? 45 दिन तक अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पर कंट्रोल करना और सिर्फ एक छोटी सी गलत हैबिट रोकने से उसके अंदर ऐसी एनर्जी जाग गई कि उसका चेहरा चमकने लगा, आवाज में पावर आ गई और लोग उसकी प्रेजेंस से ही अट्रैक्ट होने लगे। आप मानोगे या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी रूटीन देने वाला हूँ जो आप फॉलो कर लोगे तो ये पक्का है कि 45 दिन बाद आप अपने पुराने आप को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये चैलेंज आसान नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को सीरियसली नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो क्या आप रेडी हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए? तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं पहले फेज की तरफ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कहानियां सुनाने नहीं आया, मैं चाहता हूं कि आप एक्शन टेकर बनो। फेज 1, डे 1 to 10, फाउंडेशन एंड इनर क्लींजिंग। सबसे पहले समझना होगा, ब्रह्मचर्य एक मसल की तरह है। अगर आप पहले ही दिन हैवी लोड उठाने जाओगे तो गिर जाओगे। इसीलिए पहले 10 दिन का गोल है अपनी बॉडी और माइंड को इन डिटॉक्स मोड्स में डालना। पहला, डिजिटल डिटॉक्स रीसेट। सबसे पहले अपना फोन क्लीनिंग मोड में डालो। अडल्ट कंटेंट, ओवर एक्साइट करने वाले रील्स, नेगेटिव पेजेस को अनफॉलो करो, क्योंकि दिमाग वही खिंचता है जो उसके सामने बार बार आता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल रूल है, जो आप अपने दिमाग को खिलाओगे आपका दिमाग उसे पाने के लिए और उछलेगा। अगर तुम्हारा डिजिटल डाइट क्लीन हो गया तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली 50% नीचे आ जाएंगी। लेकिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटा देना काफ़ी नहीं, अब तुम्हें अंदर की एनर्जी को एक डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। नंबर 2, मॉर्निंग सन प्लस कोल्ड वाटर रिचुअल। सुबह के पहले 10 मिनट तुम्हारे चैलेंज को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जैसे ही तुम जागते हो, सूरज की रोशनी में 5 मिनट खड़े हो जाओ और एक गिलास ठंडा पानी पियो। ये छोटी सी आदत तुम्हारे अंदर के डोपामाइन को रीसेट कर देती है और बॉडी को सिग्नल देती है कि आज एक नई शुरुआत है। और जब बॉडी रीसेट हो रही है तब तुम्हें माइंड के लिए भी एक रीसेट टूल चाहिए होता है। नंबर 3, जर्नलिंग ऑफ अर्ग्स। पहले 10 दिन में अर्ग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे, लेकिन सीक्रेट ये है कि अर्ग्स को सप्रेस नहीं करना बल्कि ऑब्जर्व करना है। हर अर्ग को लिखो, टाइम, ट्रिगर और इमोशन। यह जर्नलिंग तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हारी वीकनेस तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक पैटर्न है। और जब तुम पैटर्न को समझ जाते हो तो तुम उसके ऊपर पावर ले जाते हो। यह तो सिर्फ शुरुआत है। डे 1 से डे 10 तुम्हें अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से बाहर निकालने के लिए है। अब अगले फेज में हम तुम्हें एक न्यू आइडेंटिटी बनाने का फ्रेमवर्क देंगे, जिसमें तुम्हारी प्रेजेंस ही लोगों के लिए मैग्नेटिक बन जाएगी। फेज 2, डे 11 से डे 20 तक, एनर्जी रीडायरेक्शन एंड पावर बिल्डिंग। इसे भी आप 3 पॉइंट्स में समझो। पहला, सीड एनर्जी इज इक्वल टू मेंटल फ्यूल। इस फेज में तुम्हारी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करेगी, क्योंकि तुमने 10 दिन तक उसे वेस्ट नहीं होने दिया। यही एनर्जी तुम्हें रेस्टलेस या एंग्शियस भी बना सकती है। सीक्रेट क्या है? रीडायरेक्शन। जितनी अर्ग्स आएंगी उतनी बार अपना फोकस किसी प्रोडक्टिव काम पर शिफ्ट करो। एक्सरसाइज करो, स्टडी करो या फिर कोई प्रोजेक्ट पर काम करो। यहाँ एक साइंस भी है, जब तुम्हारा ब्रेन अर्ग से फायर होता है वो एक पीक स्टेट ऑफ फोकस होता है। अगर उसी स्टेट में तुम क्रिएटिव वर्क करते हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स नॉर्मल टाइम से 2 गुना बेटर होते हैं। लेकिन एनर्जी को सिर्फ यूज करना ही नहीं, तुम्हें उसे स्टोर भी करना होगा। कैसे, ये जानो दूसरे पॉइंट में। नंबर 2, प्राणायाम एंड ब्रीद रिटेंशन, कुंभक। अब ब्रीद वर्क इंट्रोड्यूस करो। सिंपल अनुलोम विलोम और 10 से 15 सेकंड ब्रीद होल्ड। यह तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम करता है और सेक्सुअल एनर्जी को अपवर्ड फ्लो में कन्वर्ट करता है। साइंस कहती है कि ब्रीद होल्डिंग से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो तुम्हारी मेमोरी, फोकस और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इस स्टेज पर तुम्हें फील होगा कि तुम्हारी आंखों में अलग से स्पार्क आ रही है, पर आंखों का स्पार्क तभी काम आएगा जब तुम्हारी प्रेजेंस में लोग तुम्हारी एनर्जी को फील करें। और ये होगा तीसरे पॉइंट में। नंबर 3, पावर ऑफ साइलेंस एंड प्रेजेंस। डे 11 से डे 20 के बीच एक चैलेंज लो। दिन के 30 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन के
बस साइलेंस में बैठो। ये प्रैक्टिस तुम्हारी इनर ग्राउंडिंग बनाती है। जब एक इंसान साइलेंस का आदमी बन जाता है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली काम मैग्नेटिज्म प्रोजेक्ट करती है। लोग नोटिस करते हैं कि तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी वाइब ही अलग हो जाती है। और यही से शुरू होता है वो स्टेज जहां तुम्हारी अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन बाहर दिखने लगती है। फेस 3 में तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे तुम्हारी बॉडी, स्किन और आईज एक डिवाइन ग्लो ले आती है जो सबको अट्रैक्ट करती है। फेस 3 डे 21 से डे 30 द ग्लो अप टेस्ट। अब आती है वो स्टेज जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, पर यहाँ एक बड़ा रिस्क भी होता है। 21 दिन के बाद तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्टोर कर लेती है कि वो बाहर दिखने लगती है। ये एक ब्लेसिंग भी है और एक ट्रैप भी। इसके 3 पॉइंट्स खास होंगे जो आपको बहुत एक्साइट करेंगे, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1, फेस ग्लो एंड आईज स्पार्क टेस्ट। 21 दिन के बाद तुम्हारी स्किन और आईज एक अलग शाइन दिखाती है, लेकिन यही टाइम होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा टेम्पटेशंस मिलेंगे, क्योंकि जब तुम ग्लो करते हो नेचुरली तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन मिलने लगती है। तो इसमें तुम्हारा चैलेंज क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स को ऑब्जर्व करो, लेकिन ईगो में मत फंसो। राइट डाउन एवरी कॉम्प्लीमेंट इन अ जर्नल, ताकि तुम्हें याद रहे ये तुम्हारी तपस्या का रिजल्ट है, डिस्ट्रैक्शन का ट्रिगर नहीं है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी ड्रिल। नेचुरल कॉन्फिडेंस अपने आप आ रहा है, तुम्हारी वॉक और टोन अलग हो गई है, लेकिन अब तुम्हें इससे स्टेबिलिटी टेस्ट देना है। चैलेंज सुनो, डेली एक सिचुएशन कॉन्शियसली चूज करो जहां तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रेंजर से बात करना, जिम में इनिशिएटिव लेना। देखो कि तुम्हारा नया कॉन्फिडेंस कितना रियल है और कितना रेजिस्ट करता है ओल्ड फेयर को। नंबर 3, मैग्नेटिक ओरा डिसिप्लिन। ये वो स्टेज है जहां तुम्हारी ओरा लोगों को अपनी तरफ पुल करती है, लेकिन अगर तुम्हारा ईगो या डिजायर्स कंट्रोल में नहीं हुआ तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। चैलेंज सुनो, दिन के 15 मिनट साइलेंस मेडिटेशन या फिर योगा करो। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबलाइज करता है और तुम्हें रिमाइंड कराता है कि तुम्हारा गोल अट्रैक्शन नहीं, हायर पर्पस है। फेस 3 के बाद तुम समझ जाते हो कि ग्लो और अट्रैक्शन सिर्फ एक टेस्ट है, गोल नहीं। असली गोल है इस पावर को एक हायर डायरेक्शन में चैनलाइज करना, और वही तुम्हें फेस 4 द पावर हाउस अवेकनिंग में मिलता है। अब आते हैं सबसे बड़ा फेस 4 डे 31 से 45 मास्टरी एंड हायर पर्पस। यहाँ तुम्हारी एनर्जी अपने पीक पर होती है और तुम्हें अपने अंदर के सुपर ह्यूमन वर्जन को टेस्ट करना होता है। इसके भी 3 पॉइंट समझ लीजिए। पहला, फोकस टेस्ट, माइंड एज अ लेजर बीम। 30 दिन के बाद तुम्हारा दिमाग नेचुरली एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। अब तुम्हें चैलेंज लेना है, रोज 1 घंटा डीप वर्क करो, बिना फोन और बिना ब्रेक के, चाहे स्टडी हो, बिजनेस हो या कोई क्रिएटिव काम हो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2x से 3x हो गई है और तुम्हारा माइंड अब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, एक लेजर बीम बन गया है। नंबर 2, लीडरशिप एंड कैरिज्मा ड्रिल। अब तुम्हारी प्रेजेंस एकदम अलग होती है, लेकिन इसका असली टेस्ट होता है। हर दिन एक छोटी सी सिचुएशन चूज करो जहां तुम लीडरशिप ले सको, ग्रुप डिस्कशन, डिसीजन लेना या किसी को इंस्पायर करना। यहाँ तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी काम एनर्जी ही लोगों को अट्रैक्ट और फॉलो करने पर मजबूर कर देती है। तीसरा, हायर पर्पस चैलेंज। ये सबसे खास फेस है जब तुम्हारी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है, तुम्हें टेम्पटेशंस और ईगो ट्रैप्स सबसे ज्यादा आएंगे। रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन में अपने आप से एक सवाल पूछो, मुझे इस एनर्जी को किस बड़े पर्पस में लगाना है। जो भी आइडिया, विजन या इंट्यूशन आता है उसे लिखो और उसके लिए एक छोटा एक्शन भी लो। ये तुम्हें एक ऑर्डिनरी स्ट्रीक से उठाकर एक डिवाइन मिशन के साथ अलाइन करता है। तो अब अगर आप इस 45 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हो तो कमेंट में सिर्फ ब्रह्मचर्य लिख दो और इस वीडियो को सेव करके रोज एक बार जरूर देखो, क्योंकि रोज देखने से ये बातें सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाएंगी। और अब हमारी 100 दिन की 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। उसके साथ आपको एक ऑडियो बुक और एक ई बुक भी मिल जाएगी, मतलब 2 ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक आपको एक साथ मिल जाएंगी। और ब्रह्मचर्य गर्ल अट्रैक्शन और फेस ग्लो को और डिटेल में समझने के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। साइकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।